हम लोग मुग़ल प्रशासन पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुग़ल प्रशासन। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था मुग़ल प्रशासन, है ना। तो मुग़ल प्रशासन पर कुछ हम आज क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। मुग़ल प्रशासन में हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो विगत सालों में क्वेश्चन आए। जैसे अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था, है ना। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि अकबर ने 11वें वर्ष शुरू किया था। 11वें वर्ष शुरू किया था, अपने शासन के 11वें वर्ष शुरू किया था, ठीक। लेकिन उसमें जो था एकल व्यवस्था था, शायद जात पद था सिर्फ। 11वें वर्ष में जात पद था सिर्फ। लेकिन जात बट्टा सवार जो मनसबदारी के साथ जुड़ा, जात बट्टा मनसबदार, ये जो जुड़ा, जो जात बट्टा सवार, ये जो है दोल पर, ये शासन के 40वें वर्ष में अकबर ने जोड़ा। शासन के 40वें वर्ष, जब 40 वर्ष शासन हो गया अकबर का, तो फिर अकबर ने जात बट्टा सवार रैंक को साथ साथ इंक्लूड किया। फिर से समझ लीजिए, अकबर ने शासन के 11वें वर्ष में जात पद को इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी व्यवस्था में, और जात बट्टा सवार पद को शासन के 40वें वर्ष में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। अकबर ने एक वेश्याओं के लिए जो है एक नगर बसाया था जिसका नाम है शैतानपुरी, जिसका नाम है शैतानपुरी। अकबर ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था शैतानपुरी, है ना। और सर यदुनाथ सरकार जो है वह यह कहते हैं कि मीर बख्शी का जो पद था वो मीर बख्शी का जो पद था वो वेतन अधिकारी का भी पद था, मतलब वो सैनिकों को वेतन भी देता था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। व्यवहार में, सिद्धांत में हो सकता है कि उसको वेतन अधिकारी का पद था, लेकिन वो उसका रूटीन कार्य नहीं था। रूटीन कार्य, वेतन देने का काम जो था वो दीवाने तन का होता था। मुगल काल में दीवाने तन का होता था, ठीक। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपना चित्र अंकित करवाया था। नूरजहां का, अपनी पत्नी नूरजहां का भी चित्र अंकित करवाया था, और शराब का प्याला हाथ में लिए हुए है, यह भी जो है वो अंकित करवाया था। जब शाहजहां शासक बना तो सरकार और परगना के बीच, मैंने आपको बताया था कि मुगल काल में सरकार का विभाजन परगना में किया गया था। लेकिन शाहजहां जब शासक बना तो सरकार और परगना के बीच में चकला नामक एक प्रशासनिक इकाई बना दिया। चकला नामक एक प्रशासनिक इकाई बना दिया। यह चकला नामक प्रशासनिक इकाई परगना से बड़ी और सरकार से छोटी होती थी। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चांदी का सिक्का दाम कहा जाता था, ये मैंने आपको, चांदी का सिक्का रुपया कहा जाता था, तांबा का सिक्का दाम कहा जाता था, और एक दाम जो था वो रुपया का 40वें भाग के बराबर होता था। बाबर ने चांदी तांबा का सिक्का जारी किया था। बाबर के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शाहरुख कहा जाता था। शाहरुख, बाबर के चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। एक बात और हम बता देते हैं, अकबर के समय में एक नहर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक रजवाहा नहर बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन नहर बनाया था? रजवाहा नहर। इस रजवाहा नहर को अकबर के समय में जो है सहाव नहर कहा गया। सहाव नहर, रजवाहा नहर को अकबर के समय में सहाव नहर कहा जाता था, क्योंकि शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने इसका मरम्मत करवाया था रजवाहा नहर का नाम, और नाम बदल दिया अपने नाम पर अकबर के समय में सहाव नहर। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रजवाहा नहर का नाम क्या है, तो सहाव नहर, है ना। मनुची जो था चिकित्सक था। मनुची, देखिए मनुची इटली का रहने वाला था और यह मुगल काल में आया था, शाहजहां के समय में आया था। जब शाहजहां के समय में यह आया तो दारा शिकोह ने, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने इसको अपना तोपची बनाया। दारा शिकोह के बेटे ने इसको अपना तोपची बनाया था, तोप चलाने वाला। लेकिन जब दारा शिकोह की 1659 में फांसी दे दिया गया तो फिर जो है मनुची ने
तोपची का पेशा छोड़ के चिकित्सक का पेशा अपना लिया, चिकित्सक का पेशा अपना लिया। तो यह हो गया आपका मनुची के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो दे दिया। देखिए, पुर्तगालियों ने 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत में लाया था। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। उस समय कौन था? मुगल बादशाह जहांगीर था। लेकिन तंबाकू का उपयोग इतना तेजी से बढ़ गया और इसका कुप्रचलन देखते हुए जहांगीर ने क्या किया, 1617 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। 1617 ईस्वी में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। अकबर ने जो है दक्षिण भारत में भू राजस्व की वसूली के लिए हल की संख्या को आधार बनाया। मतलब किसी किसान के पास जितना हल रहता था उसी के आधार पर उससे भू राजस्व वसूला जाता था। मान लीजिए किसी किसान के पास एक हल है तो उससे भू राजस्व जो वसूला जाता था, या 2 हल है तो उससे ज़्यादा वसूला जाता था, 3 हल है तो उस किसान से ज़्यादा हल मतलब किसान राजस्व भू राजस्व लिया जाता था। मतलब दक्षिण भारत में हल की संख्या के आधार पर अकबर ने भू राजस्व वसूलने का काम करवाया। तो ये हो गया प्रशासन के संबंध में कुछ चीज़ जो है। और सद्र जो होता था, दान का जो भी जमीन दिया जाता था उसका निरीक्षण सद्र ही करता था। दान में जो भी जमीन दिया जाता था उस जमीन का निरीक्षण सद्र ही करता था। उसके बाद जैसे दक्षिण भारत में भू राजस्व का भुगतान जो है हल के आधार पर किया जाता था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आइए समाज क्या था। तो समाज में देखिए गांव होता है और शहर होता है। समाज में गांव और शहर होता है। मोरलैंड जो है कहता है कि 1605 ईस्वी में मुगल काल में शहरी आबादी 10% थी। 10% थी, ये बताता है वो, है ना। मोरलैंड का कहना है लगभग 15% एक आंकड़ा है। शहर में समाज में 3 तरह के लोग रहते थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में जो थे वह शासक वर्ग थे या अमीर वर्ग थे, ये काफ़ी धनाढ़ वर्ग थे। मध्य वर्ग में व्यापारी होता था, शिल्पी होता था, धनिक लोग होते थे। और निम्न वर्ग में किसान होता था और शिल्पी वगैरह छोटे छोटे प्रकार के शिल्पी होते। और सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग ही था समाज में। किसान की संख्या सबसे ज़्यादा हमेशा रही है, उस समय भी था मुगल काल में। स्त्रियों की स्थिति देखा जाए तो मुगल काल में ठीक नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति मुगल काल में ठीक नहीं थी। जैसे पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था, सती प्रथा था, बहु विवाह था, ये सभी जो है हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। मुसलमान में सबसे गंदा स्थिति था औरतों की, तलाक था, पुनर्विवाह था। तो हिंदू इसको, मुसलमानों की तलाक की प्रथा को, चाहे पुनर्विवाह की प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखते थे। हिंदू में या मुसलमान दोनों में बाल विवाह बहुत तेजी से था। ऐसी बात नहीं था कि हिंदुओं में था बाल विवाह, मुसलमानों में भी था। बदायूं कहता है कि पूरे देश में जो महिला जो है घूंघट में रहती थी तो उसको संस्कार माना जाता था और किसी ने इसे चुनौती देने का साहस नहीं किया। बदायूनी जो एक इतिहास, उस समय का समकालीन इतिहासकार है अकबर के समय का, वो कहता है कि किसी ने भी, जो औरत जो घूंघट में रहती थी, उसको, इस प्रचलित संस्कार को किसी ने चुनौती देने का साहस नहीं किया। और ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण जीवन जो है किसान और शिल्पकार है। किसान और शिल्पकार है। ग्रामीण जीवन के 2 मुख्य अंग ग्रामीण और किसान और शिल्पकार ही होते हैं। जो है आसामी बड़े लोग थे, किसानों की संख्या ज़्यादा थी, है ना। मझोला किसान सबसे अधिक थे। गांव में कुछ लोग सेवादार होते थे, जिसको बलूटेदार कहते थे। गांव में कुछ लोग सेवादार होते थे, उसको बलूटेदार कहते थे। जैसे कि नाई हुआ, धोबी हुआ, उसके बाद बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, नाई हुआ, धोबी हुआ, बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, ये सब जो थे गांव के बलूटेदार थे। कमीन जो है वो निम्न वर्ण था और ये दलित, इसमें ज़्यादा लोग दलित होते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, मैंने कल देशमुख का चर्चा किया था। देशमुख को कहीं कहीं देसाई भी कहा जाता है। ये राजस्व अधिकारी थे दक्षिण भारत में। और मुगल काल, बंजारा जो है प्राचीन काल से ही व्यापारी का काम करते थे। घूम टहल के ये
इधर मतलब सामान जो है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान, व्यापार में ये मूलतः बंजारा लोग लगे रहते थे। मुगल काल में भी, प्राचीन काल से बंजारा लोग व्यापार में ही लगे रहते थे, तो मुगल काल में भी बंजारा लोग व्यापार का ही काम करते थे। एक होता था मौलिम। मौलिम जो था जहाज का कर्मचारी होता था। मौलिम क्या होता था? जहाज का कर्मचारी होता था। तो ये क्या होता था, जहाज में, पानी के जहाज में एक गोलाकार यंत्र होता था, उसी के पास ये बैठता था और वहाँ से यह सूर्य और तारा और सूर्य का स्थिति देखता था, चंद्रमा का स्थिति देखता था, और जहाज सही दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं, यह मौलिम जो है पता करके जहाज को चलवाता रहता था। यही मौलिम का काम था। तो यही हो गया। मौलिम क्या था? जहाज पर एक कर्मचारी था जो एक यंत्र के पास बैठता था, गोलाकार यंत्र के पास बैठता था, और उस गोलाकार यंत्र की सहायता से वह जहाज की सही स्थिति का समुद्र में पता बताता रहता था, सूर्य और तारा का गणना करके। ठीक है, यही आपका आज मुगल काल में जो क्लास है, यह क्लास चल रहा है, आगे भी अभी चलेगा। अभी समाज आज कंप्लीट हुआ है, फिर अर्थव्यवस्था पर भी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ बनते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।